हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, यानी द्वि अपवर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण किस प्रकार से होता है। तो आपके सामने द्वि अपवर्तन भी एक नया शब्द है, तो पहले आप इसको पकड़ने का प्रयास करें। ठीक है, जैसे कि हम सामान्य अपवर्तन की बात करें, जैसे कि हमारे पास में कोई परावर्तक तल है और इस पर क्या ये अभिलंब है, अपवर्तक तल है और ये क्या है विलंब है, इसके माध्यम इधर दूसरा है और इसके इधर माध्यम क्या है दूसरा है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, यानी कि अपने ये पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो ये तो क्या हो गया, आपका अपवर्तन हो गया। ठीक है, बट हमारे सामने यहाँ पर क्या है, द्वि अपवर्तन। द्वि अपवर्तन का मतलब यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो एक किरण की बजाय उसमें दो किरणें आपको प्राप्त हों, यानी एक किरण कितने भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की जो घटना होगी वो क्या कहलाएगी, द्वि अपवर्तन कहलाएगी। ठीक है, तो हम यहां पर द्वि अपवर्तन को समझने के लिए कैल्साइट क्रिस्टल या आइसलैंड स्पार क्रिस्टल काम में ले रहे हैं और इस पर क्या कर रहे हैं, इस तरह के प्रकाश की किरण आपतित करवा रहे हैं, अध्रुवित प्रकाश की किरण इस पर आपतित करवा रहे हैं। अध्रुवित है तो यहां पर इस प्रकार की संरचना मुझे बनानी पड़ेगी, ये इस पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ठीक है, तो इस सतह का जो विलंब होगा, कहने का मतलब इस सतह के साथ में जो एक 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा आपको खींचनी है, ये इसका क्या है, विलंब है। ठीक है, जैसे ही ये प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है और एक ये अपवर्तन के नियम का पालन करती है। ठीक है, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से प्रकाश की किरण कितने भागों में बढ़ रही है, दो भागों में। ये जो दोनों जो प्रकाश की किरणें हैं, ये वाली, ये दोनों प्रकाश की किरणें समतल ध्रुवित होती हैं। समतल ध्रुवित, समतल ध्रुवित का मतलब है इसमें इन किरणों में जो प्रकाश के कंपन होंगे वो किसी एक ही तल में क्या होंगे, सीमित होंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें इस प्रकार वाले कंपन है और इसमें ये वाले कंपन है। ठीक है, तो और दोनों की जो कंपन होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। अब आप इसको समझ लीजिए, जब जब किसी कैल्साइट क्रिस्टल या आइसलैंड स्पार पर प्रकाश आपतित करवाया जाता है, क्या करवाते हैं, प्रकाश आपतित करवाते हैं, तो आपतित प्रकाश दो भागों में या दो किरणों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकाश की किरण का दो भागों में बढ़ना ही क्या कहलाता है, द्वि अपवर्तन कहलाता है। और इस प्रकार से जो क्रिस्टल काम में लेते हैं ये क्या कहलाता है, द्वि अपवर्तक क्रिस्टल। ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी कैल्साइट क्रिस्टल आइसलैंड स्पार पर क्रिस्टल पर आपतित होती है तो यह दो भागों में बढ़ जाती है, और दोनों जो भाग है प्रकाश की किरण के समतल ध्रुवित के होते हैं। और इस प्रकार से प्रकाश की किरणों का दो भागों में बढ़ना क्या कहलाता है, द्वि अपवर्तन कहलाता है। और ये जो क्रिस्टल है वो क्या कहलाएगा, द्वि अपवर्तक क्रिस्टल कहलाएगा। अब द्वि अपवर्तक क्रिस्टल में दो किरणें हैं, तो एक किरण को हम बोलेंगे साधारण किरण, एक को क्या बोलेंगे, साधारण रे, और एक को बोलेंगे असाधारण रे, ई रे, ऑर्डिनरी रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ए का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि असाधारण। ठीक है, तो अब आप देखें इसको एक अन्य तरीके से समझते हैं। हमारे पास में कोई एक कागज का, एक सफेद कागज का एक टुकड़ा है और उस पर मैंने एक स्याही से कोई धब्बा कर दिया, यहाँ पर स्याही से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर धब्बा कर दिया। अब इस पर हम क्या करते हैं, एक कैल्साइट क्रिस्टल है वो इस पर रख देते हैं, इस कागज पर एक कैल्साइट क्रिस्टल का एक टुकड़ा इस प्रकार से रख देते हैं। ठीक है, कागज है आपके पास में, कागज है, कागज पर आपने स्याही का धब्बा किया, उस पर आपने कैल्साइट क्रिस्टल का एक टुकड़ा रखा। ठीक है, और उसको फिर आप ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, यानी कि इसको आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको एक बिंदु की जगह दो बिंदु दिखाई देंगे। एक बिंदु की जगह आपको क्या दिखाई देंगे, दो बिंदु दिखाई देंगे।
एक बिंदु की जगह आपको दो बिंदु दिखाई देंगे। ठीक है, फिर आप धीरे धीरे इस कैल्साइट क्रिस्टल को इस प्रकार से घुमाते हैं। इस प्रकार से यदि आप इसको घुमाते हैं तो एक जो आपको जो एक बिंदु है वह चारों ओर से इस प्रकार से घूमता हुआ दिखाई देगा और एक बिंदु क्या दिखाई देगा, स्थिर दिखाई देगा। एक बिंदु चारों ओर इस प्रकार से घूमता हुआ दिखाई देगा और एक बिंदु क्या दिखाई देगा, आपको स्थिर दिखाई देगा। ठीक है, जो स्थिर दिखाई दे रहा है वो तो क्या है, आपका ओ रे है, यानी कि साधारण किरण। साधारण किरण, ओ किरण, या इसका दूसरा नाम क्या है, साधारण साधारण किरण। और जो आपको घूमता हुआ दिखाई देगा, चलायमान है, चलायमान है यानी जो गति कर रहा है, उसको हम बोलेंगे ई किरण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या इसका दूसरा नाम है असाधारण किरण, असाधारण किरण। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों की हम बात कर लेते हैं। जो ओ किरण होती है वह अपवर्तन के नियम का पालन करती है, अपवर्तन के नियम का पालन करती है। और जो ई किरण होती है वो अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, असाधारण बोलते हैं। ये अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि जैसे हम एक कोई कागज का एक टुकड़ा लेंगे, कागज का एक टुकड़ा लेंगे, एकदम सफेद कागज, जिस पर आपने एक धब्बा किया, जिस पर आपने क्या रखा, कैल्साइट क्रिस्टल रखा, और कैल्साइट क्रिस्टल को यदि आप घुमा रहे हैं तो यदि इसके ऊपर से यदि आप देखेंगे तो आपको दो बिंदु दिखाई देंगे, एक बिंदु की जगह आपको दो बिंदु दिखाई देंगे। और फिर यदि आप इसको इस प्रकार से घुमा रहे हैं तो एक जो बिंदु है वो तो इस प्रकार से चारों ओर आपको गतिमान दिखाई देगा और एक बिंदु क्या दिखाई देगा, स्थिर दिखाई देगा। जो स्थिर दिखाई दे रहा है वह क्या है, आपका ओ किरण होगा, यानी कि जो अपवर्तन नियम का पालन कर रहा है, या इसको साधारण किरण भी बोलेंगे। और जो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है वो क्या है, चलायमान, जो चलायमान बिंदु है उसको हम ई किरण या असाधारण किरण नाम देंगे। ठीक है, और इन दोनों की खास बात एक और भी होती है कि जो साधारण किरण होती है, जो आपकी साधारण किरण होती है, इसका दूसरे माध्यम में जो वेग होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। वेग क्या होता है, एक समान होता है। और जो चलायमान होता है इसका वेग क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, ये अपवर्तन नियम का पालन करता है, ये अपवर्तन नियम का पालन नहीं करता है। इस बात को समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखें एक बार दोबारा। ठीक है, जैसे ही प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, तो ये जैसे ही प्रकाश किरण इस दूसरे माध्यम में यानी कि इसके कैल्साइट क्रिस्टल में प्रवेश कर रही है, तो इधर वायु मान लेते हैं, इधर कांच का टुकड़ा है, कैल्साइट क्रिस्टल का टुकड़ा है, तो दूसरा माध्यम हो गया। तो माध्यम चेंज होने के कारण एक प्रकाश की किरण तो क्या है, वो इस प्रकार से अपने पथ से क्या हो गई, विचलित हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस ओ रे ने तो क्या किया, अपवर्तन नियम का पालन किया और ये बिना विचलित हुए सीधे निकल गई, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, असाधारण किरण। और दोनों ही क्या होंगे, समतल ध्रुवित होंगे, दोनों ही क्या होंगे, समतल ध्रुवित होंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि अध्रुवित प्रकाश को कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित करवा के हम ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। अब इधर से जो भी प्रकाश से बाहर निकलेगा वो क्या होगा, ध्रुवित प्रकाश से होगा। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें आगे एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उसका नाम है निकोल प्रिज्म। क्या है, निकोल प्रिज्म। ठीक है, तो निकोल प्रिज्म है वह कैल्साइट क्रिस्टल का ही बना हुआ होता है, कैल्साइट क्रिस्टल का ही बना हुआ था, उसमें कुछ बनाने की कुछ उसकी विधि है और उसकी कार्य विधि है, वो आपको ढंग से समझना है। तो निकोल प्रिज्म है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी बनता है, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर आपको द्वितीय अपवर्तन के बारे में इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बट और इसके बाद में जो इसकी क्रिया है वो कुछ ये आपको पता होनी चाहिए। ई किरण और ओ किरण के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। बस सिंपल है, इतना ही है इस वीडियो में। और वीडियो का आप एक तो पूरा देखा करें, यदि आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो पूरा देख रहे हो। ठीक है, और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।